तुलसी में रोजाना देते हैं, जल तो कभी ना करें, यह काम नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए नियमित रूप से तुलसी की पूजा करना चाहिए। लेकिन कई बार तुलसी पूजा करते समय कुछ ऐसी गलतियां या फिर ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसके बिना घर का आंगन अधूरा माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों में तुलसी को मंगलकारी मां माना गया है। भगवान विष्णु को डोट तुलसी अति प्रिय है। हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी की पूजा की जाती और प्रतिदिन तुलसी के जल दिया जाता है। खास तौर पर तुलसी पर जल चढ़ाते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में भी तुलसी पर जल चढ़ाने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। इसलिए जल चढ़ाते समय भूलकर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता नाराज हो सकती है और आपके जीवन में इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में रोजाना तुलसी की पूजा होती है उस घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। वहीं भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। प्रभु नारायण की पूजा और भोग तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। हर दिन सुबह के समय तुलसी में जल देने और शाम के वक्त तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में मां लक्ष्मी का वास रहता है। लेकिन तुलसी की पूजा करते समय इन गलतियों को करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको पूजा का उचित फल प्राप्त नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तुलसी में जल चढ़ाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता का आशीर्वाद आप और आपके परिवार वालों के ऊपर सदैव बना रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय तुलसी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि तुलसी पर जल चढ़ाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, रविवार के दिन तुलसी में जल चढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, रविवार के दिन तुलसी माता को जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि रविवार को सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है और इस दिन तुलसी माता को जल देने से सूर्य देवता अप्रसार ग्रंथों के अनुसार इस दिन तुलसी को छूना या उनके पत्ते तोड़ना भी वर्जित होता है। ऐसा करने से परिवार में दुर्भाग्य और अशांति आ सकती है। इसके बजाय इन दिनों तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाने और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई अनजाने में रविवार के दिन तुलसी को जल चढ़ा देता है तो उसे भगवान विष्णु से क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, शाम के समय तुलसी में जल न चढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी एक पवित्र पौधा माना जाता है और यह भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। इस पत्तों को भगवान विष्णु को चढ़ाते ही हर एक काम में सफलता प्राप्त होती है। तुलसी माता को जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय सूर्योदय के बाद सुबह का होता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी माता विश्राम करती हैं, इसलिए इस समय उन्हें शाम के समय जल अर्पित करना वर्जित होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय हैं और दिन भर उनकी पूजा ग्रह करती हैं। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है तुलसी माता में आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास होता है और वे रात्रि के विश्राम में चली जाती हैं। इसी कारण से शाम को जल चढ़ाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। वास्तुशास्त्र में भी यह
बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाना शुभ होता है, लेकिन जल अर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम की अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 3, लोहे के बर्तन में तुलसी में जल चढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, आप तुलसी को लोहे के बर्तन में जल चढ़ाने की बजाय तांबे या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र में यह बताया गया है कि तुलसी माता को लोहे के बर्तन से जल अर्पित करना अशुभ होता है। लोहे का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है और माता भगवान विष्णु की प्रिय हैं, जो शनि के प्रभाव को कम करने वाले देवता हैं। इसलिए लोहे के बर्तन से तुलसी पर जल चढ़ाने से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा लोहे का बर्तन जल्दी जंग लग जाता है, जिससे जल की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी माता पर शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए ताकि उनके आध्यात्मिक प्रभाव में वृद्धि हो। यदि किसी के पास तांबे या मिट्टी का पात्र उपलब्ध ना हो तो वे स्टील के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लोहे का बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और सभी देवी देवता आपसे रुष्ट हो सकते हैं। नंबर 4, जूते चप्पल पहनकर जल न चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, तुलसी एक पवित्र पौधा है। तुलसी माता को डोट जल चढ़ाते समय पूर्ण श्रद्धा और पता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। हिंदू धर्म में तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा और देखभाल करते समय शुद्धता बनाए रखना अनिवार्य होता है। जूते चप्पल पहनकर तुलसी माता को जल चढ़ाना या उनके पास खड़े रहना अपवित्र का संकेत माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा या जल अर्पित करते समय भूमि को स्पर्श करना आवश्यक होता है, जिससे भक्ति और श्रद्धा का संचार होता है। जूते चप्पल पहनकर जल चढ़ाने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बाधित हो सकती है। इसके अलावा जूते चप्पल में कई प्रकार की अशुद्धियां और नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो तुलसी माता के पवित्र स्थान को दूषित कर सकती हैं। यदि किसी को ठंडी भूमि पर नंगे पैर खड़ा होना कठिन लगे तो वे एक स्वच्छ आसन या कपड़ा बिछाकर खड़े हो सकते हैं। नंबर 5, तुलसी के पास गंदगी रखना। तुलसी एक पवित्र पौधा है और उसके पास गंदगी रखना अशुभ माना जाता है। तुलसी माता को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनके आसपास सफाई बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा केवल एक साधारण पौधा नहीं बल्कि देवी स्वरूप है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का संचार करती हैं। यदि तुलसी के आसपास कचरा, धूल, सूखे पत्ते, प्लास्टिक या कोई अन्य गंदगी जमा हो जाती है तो यह अशुभ माना जाता है। गंदगी के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे धन हानि, पारिवारिक कलह और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि तुलसी के आसपास गंदगी होने से घर में दरिद्रता आ सकती है और देवी लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है। यदि तुलसी के पास गंदे बर्तन, पुराने कपड़े, टूटी हुई मूर्तियां या अपवित्र चीजें रखी जाती हैं तो इससे परिवार की समृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 6, सोमवार और अमावस्या को तुलसी के पत्ते तोड़ना। तुलसी माता के पत्तों को डोट अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन इन्हें तोड़ने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सोमवार और अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और भगवान विष्णु की कृपा कम हो सकती है। अमावस्या का दिन तामसिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ाने वाला माना जाता है, इसलिए इस दिन तुलसी माता से कोई भी पत्ता तोड़ने से बचना चाहिए। इसके अलावा सोमवार का दिन भगवान शिव का होता है और तुलसी माता को विष्णु जी की प्रिय माना जाता है। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से शिव और विष्णु दोनों देवताओं का आशीर्वाद कम हो सकता है। धार्मिक
मान्यता के अनुसार यदि किसी को सोमवार या अमावस के दिन तुलसी के पत्तों की आवश्यकता हो तो उन्हें एक दिन पहले तोड़कर स्वच्छ जल में रख देना चाहिए। ऐसा करने से पत्ते लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं और पूजा में उपयोग किए जा सकते हैं। आथर इन विशेष दिनों में तुलसी के पत्ते ना तोड़ने का नियम अपनाना चाहिए। नंबर 7, तुलसी में दूध या गंदा पानी चढ़ाना। तुलसी माता को हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और वे भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए तुलसी माता की पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी में कभी भी दूध या गंदा पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ फल दे सकता है और देवी लक्ष्मी की कृपा बाधित हो सकती है। तुलसी एक औषधि और पवित्र पौधा है जिसे केवल स्वच्छ जल ही अर्पित करना चाहिए। दूध एक गाढ़ा पदार्थ होता है जो मिट्टी में जमकर तुलसी की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा दूध मुख्य रूप से भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जबकि तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय है। इसलिए तुलसी पर दूध चढ़ाना धार्मिक रूप से अनुचित माना जाता है। इसी प्रकार तुलसी माता को गंदा पानी चढ़ाना भी बड़ा दोषपूर्ण माना जाता है। गंदे पानी में हानिकारक जीवाणु होते हैं जो पौधे को सड़ा सकते हैं और इसका प्रभाव घर की पवित्रता पर भी पड़ सकता है। नंबर 8, तुलसी का पौधा छत पर लगाना। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को घर में पवित्र और स्थिर स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि वे देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। छत पर तुलसी का पौधा लगाना शुभ नहीं माना जाता क्योंकि छत घर का सबसे ऊंचा स्थान होता है और तुलसी माता को हमेशा जमीन से जुड़कर रहना पसंद है। पौराणिक मान्यता के अनुसार तुलसी माता का स्थान घर के आंगन या भूमि पर होना चाहिए जहां उनकी जड़ें सीधी धरती से जुड़ सके, जिससे उनका पूर्ण आशीर्वाद घर को प्राप्त हो। अगर तुलसी को छत पर रखा जाए तो उसका जल नीचे गिर सकता है जो अपवित्र माना जाता है और घर के सदस्यों के जीवन में बाधाएं ला सकता है। इसके अलावा छत पर अत्यधिक धूप और हवा तुलसी के पौधे को कमजोर बना सकती है, जिससे उसका विकास ठीक से नहीं हो पाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी माता घर के उत्तर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगानी चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 9, तुलसी के पास केले का पौधा लगाना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता का स्वभाव तपस्विनी का है, जबकि केले का पौधा भोग और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए दोनों को डोट एक साथ नहीं रखा जाता। तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है जो त्याग और भक्ति की प्रतीक है, जबकि केले का पौधा भगवान विष्णु को समर्पित है जो वैभव और समृद्धि के कारक हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी माता का विवाह पहले दैत्य आज शंखचूड़ से हुआ था, लेकिन जब भगवान विष्णु ने उसे छल से हराया तो तुलसी माता ने उन्हें श्राप दिया। इस कारण तुलसी और भगवान विष्णु से जुड़े पौधों को डोट एक साथ रखना शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा तुलसी की प्रकृति गर्म होती है और केले की प्रकृति ठंडी, जिससे दोनों का एक ही स्थान पर सही विकास नहीं होता। तुलसी को शुष्क वातावरण पसंद होता है, जबकि केले को डोट अधिक नमी की आवश्यकता होती है। धार्मिक और प्राकृतिक कारणों से तुलसी माता के पास केले का पौधा लगाना वर्जित है क्योंकि यह न केवल आध्यात्मिक असंतुलन पैदा करता है बगर में सकारात्मक ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकता है। नंबर 10, तुलसी को गलत दिशा में लगाना। तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और वे भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी तुलसी ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी, तब विष्णु जी ने उन्हें यह वरदान दिया था कि जो भी भक्त उनके घर में तुलसी माता को सही दिशा में स्थापित करेगा और उनकी नित्य पूजा करेगा, उनके घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। उत्तर पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है क्योंकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश इसी दिशा में स्थापित
किया गया था, जिससे यह पवित्र दिशा में गई। इसीलिए तुलसी माता को उत्तर पूर्व में लगाना सबसे शुभ होता है। तुलसी माता को घर में सही दिशा में लगाने से सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। उत्तर पूर्व, उत्तर या पूर्व दिशा में तुलसी माता को डोट स्थापित करने से घर में देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो यह थी तुलसी पर जल चढ़ाते समय की जाने वाली गलतियां। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।